तो दोस्तों हम लोगों ने माउंटेन रेंजेस ऑफ इंडिया को अच्छे से कर लिया। और उसके बाद हम लोगों ने माउंटेन पासेस भी कर लिए और अब वक्त है कि हम लोग वैलीज ऑफ इंडिया को देखें। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है दोस्तों। उससे पहले हम लोग समझते हैं वैली होता क्या है। तो ये बस एक लो लैंड डिप्रेशन होता है, ठीक है, जिसको आप लोग हिंदी में घाटी कहते हैं ना। ये लो लैंड डिप्रेशन कहाँ पे होता है? तो माउंटेन्स और हिल्स के बीच में होता है। और कभी कभी ये रिवर के साथ भी होता है। तो ये जो घाटी होती है, जो वैलीज जिसको कहते हैं, वो तीन प्रकार के होते हैं। एक होते हैं रिवर वैलीज, दूसरा होता है ग्लेशियल वैलीज और तीसरा होता है फ्लैट फ्लोड वैलीज। क्या डिफरेंस है? डिफरेंस ये है, जो रिवर वैली होती है ना, जैसे दो माउंटेन के बीच से अगर रिवर बह रही है तो इस तरीके से ये इरोड करेगी, ठीक है। इस तरीके से ये इरोड करते हुए चलेगी और ये वी शेप्ड वैली बनाती है, ठीक है। ग्लेशियल वैली की बात करते हैं तो पहाड़ों के ऊपर में बर्फ जमी हुई होती है और ये पहाड़ों को ही इरोड करती है। तो ये इस तरीके से इरोड करते हुए नीचे आएगी। अगर बड़ा सा लैंड मास है, ठीक है, जिसको इसीलिए ग्लेशियर को नेचर्स बुलडोजर कहते हैं, क्योंकि ये बड़ा सा लैंड मास धीरे 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 नीचे आता है और साथ में ये पत्थरों को इरोड करते हुए नीचे आता है और ये यू शेप्ड वैली बनाता है। तो सबसे बड़ा तो यही डिफरेंस हो गया। और अक्सर आपको ये सवाल देखने को मिलेगा, जो यू शेप्ड वैली कौन बनाता है? ग्लेशियर बनाता है, रिवर बनाता है? इस तरीके से ऑप्शन वो देंगे। तो आप इसको दिमाग में रखना, ये ग्लेशियल वैलीज जो होते हैं वही यू शेप्ड वैलीज होते हैं। और एग्जाम्पल की बात करें तो फियोरलैंड, फियोर्ड इन नॉर्वे, और मेटेरल इन स्विट्जरलैंड। ये क्या होता है फियोर्ड, ये भी देखेंगे। ये यूपीएससी 2023 में पेपर वन में मेंस में पूछा था, ये फियोर्ड क्या होता है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूंगा अभी क्या होता है, ठीक है। और उसके बाद एक होता है फ्लैट फ्लोड वैली। ये क्या होता है? जैसे मान लो ये वी शेप वैली है ना, ये समय आते आते समय के साथ ये धीरे धीरे फ्लैट हो जाता है। अब बीच से नदियां बहती रहती हैं या फिर नहीं भी बहे तो ये एक फ्लैट फ्लोड वैली बन जाता है। एग्जाम्पल नाइन रिवर वैली जो है, ये इसी का एग्जाम्पल है, ठीक है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ओवर टाइम द वैली फ्लोर वाइडन्स, ट्रांसफॉर्मिंग फ्रॉम वी और यू शेप टू द ब्रॉड फ्लैट फ्लैट वैली। तो समझो ये इसका दूसरा चरण है। पहला चरण या तो वी शेप होगा या फिर यू शेप होगा, ठीक है। और दूसरा चरण जो है ये फ्लैट फ्लोट कन्वर्ट में हो जाता है। और भी कुछ चीजें हैं। वैलीज में फॉर्म विदाउट रिवर्स और ग्लेशियर ड्यू टू टेक्टोनिक प्लेट्स। टेक्टोनिक प्लेट्स के टकराने के कारण भी जो डिप्रेशन क्रिएट होता है, जैसे मान लो दो कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल प्लेट टकरा गए तो जो डिप्रेशन क्रिएट होता है उससे भी वैली फॉर्मेशन होता है। फिर कुछ वैली ऐसे होते हैं जो समुद्र के नीचे होते हैं, डूबे हुए होते हैं, जिसको संकन वैलीज कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है सिडनी हार्बर। तो सवाल अगर आएगा तो आप सिडनी हार्बर में टिक लगा देना, ठीक है। एक और चीज होता है जो रिफ्ट वैली जो होते हैं, और जो कि टेक्टोनिक प्लेट्स जो होते हैं ना, वो एक्सपैंड जब करते हैं। जैसे मान लो दो प्लेट हैं, अगर खिसक के इधर चले गए, दोनों डाइवर्ज हो रहे हैं, तो फिर आपको रिफ्ट वैली क्रिएट होती है। और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है एल्बर्टीन रिफ्ट इन अफ्रीका। तो सवाल इससे भी आते हैं, तो इसको भी आप गौर कर लेना, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं ये फ्योर्ड होता क्या है। देखो फ्योर्ड क्या होता है ना, जैसे मान लो ये स्कैंडिनेविया है, ठीक है। मैप में इसी तरीके से है, जैसे अपना मध्य प्रदेश के ऊपर में कलगी निकली हुई है ना, उसी तरीके से स्कैंडिनेविया में भी निकली हुई है। तो स्कैंडिनेविया कहाँ पड़ता है? तो इसके ऊपर में आर्कटिक है, पूरी ठंड वाला इलाका है। तो और ये जो पहाड़ है, मान लो इसके ऊपर में बर्फ जमी हुई है, और ये बर्फ जो धीरे धीरे पिघल के जा रही है ओशन में, ठीक है। तो पिघलने के साथ में चीजों को लेके चलती है, पहाड़ को भी इरोड करते हुए चलती है। और इस तरीके से ना उसमें फ्योर्ड डेवलप हो जा रहे हैं। मतलब कहने का मतलब, यहाँ से आपको सी का इनलेट क्रिएट हो जा रहा है, मतलब पानी अंदर घुस जा रहा है। अगर आप इसको इस तरीके से समझो, जैसे ये पहाड़ है, पहले एक ही पहाड़ था मान लो, ये दूसरा पहाड़ है या फिर जो भी, इसके ऊपर में बर्फ जमी हुई है, ये पिघली नीचे आई, ठीक है। और इस तरीके से एक इनलेट बना दिया ताकि इसके अंदर सी जा पाए, ठीक है। ये ग्लेशियर है बड़ा सा, तो इस तरीके से इरोड किया, जो एक इनलेट बन गया, इसी को कहते हैं फ्योर्ड, ठीक है। और यही सवाल आया था, तो आप भी दिमाग में रखो। तो फिर क्या हमारे यहाँ फ्योर्ड कहाँ पे है ये बताओ। तो दोस्तों फ्योर्ड के लिए आपको एक चीज होनी जरूरी है, वो है ग्लेशियर। और दूसरा होना चाहिए, जो वो ग्लेशियर समंदर के किनारे होना चाहिए। तो ऐसा तो हमारे यहाँ कोई टोपोग्राफी है नहीं, ठीक है। हमारे यहाँ ऊपर में, इंडिया के ठीक ऊपर में ग्लेशियर है और नीचे समंदर है, तो समंदर है। तो दूर दूर तक कोई ग्लेशियर का ताल्लुक समंदर से तो है नहीं। तो ये फ्योर्ड वहां बनते हैं जहाँ पे ठंड वाले इलाके हो और ओशन हो और माउंटेन हो।
तीनों का संगम कहाँ हो सकता है, तो फिर आर्कटिक वाले इलाके में हो सकता है। ठीक है, तो वहीं पे ये सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं। एंटार्क्टिक क्यों नहीं, तो एंटार्क्टिक में लैंड मास कम है कंपेयर टू आर्कटिक। ठीक है, तो यही है कहानी। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे ना, जो यहाँ पे आपको एक लिस्ट दिख रही होगी, अब इसको हम लोग पढ़ेंगे और उसके बाद इसको मैप में लोकेट करने की कोशिश करेंगे। ये मैप आपको हैंड आउट में मिल जाएगा, आप इसके माध्यम से आप इसको रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, और उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस देख लेंगे। ठीक है, तो चलिए एक बार देख लेते हैं फटाफट। जैसा कि आपको पता होगा, जो ज्यादातर वैलीज में आपको इनके जो नाम होंगे वो आसपास के इलाके या फिर ओशन सॉरी रिवर्स के नाम पे बेस्ड होंगे। शुरुआत करते हैं जांस्कार वैली। लद्दाख में टोटल 4 वैलीज हम लोग देखेंगे यहाँ पे। एक है जांस्कार वैली, एक नुब्रा वैली, सुरु वैली और मार्खा वैली। जांस्कार रिवर है आपको पता होगा, सुरु रिवर है आपको पता ही होगा। ठीक है, और एक नुब्रा वैली है। वहां पे नुब्रा वैली में क्या है ना, सैंड ड्यून्स देखने को मिलते हैं, मोनेस्ट्रीज देखने को मिलते हैं और डबल हम्प्ड कैमल्स देखने को मिलते हैं। ये डबल हम्प्ड कैमल जो है, ये न्यूज में आया। न्यूज क्यों में क्यों आया? सबसे पहली बात, इसको बैक्टीरियन कैमल भी कहते हैं। बैक्टीरिया जो जगह थी, ठीक है, उसकी बात हो रही है। ठीक है, पॉइंट नंबर 1। दूसरा चीज, उसको मंगोलियन कैमल भी कहते हैं। स्टेपिस ग्रासलैंड पे ये सर्वाइव करती है। ठीक है, और सेंट्रल इंडिया का ये कैमल है। सेंट्रल इंडिया ने सेंट्रल एशिया का ये कैमल है। और हमारे यहाँ नुब्रा वैली में थोड़े बहुत देखने को मिल जाते हैं। तो न्यूज ये आया, जो हमारी इंडियन आर्मी जो है वो नुब्रा वैली में कैमल्स का इस्तेमाल लॉजिस्टिक्स के लिए कर रही है। ठीक है, और उसी समय से ये डबल हेम्प्ड कैमल जो है वो न्यूज में आ गया। डबल हेम्प्ड किस लिए होता है? डबल हेम्प्ड इसलिए होता है ताकि इसमें कैमल भाई साहब अपना फैट को स्टोर करके रखें। ठीक है, ताकि जब भी, आपको पता है डेजर्ट में थोड़ा सा सूखा पड़ता है, तो जब भी अगर ऐसा नौबत आए तो यहाँ से फैट से ये अपनी एनर्जी को पा सके। तो यही कारण है डबल हम्प्ड होने का। ठीक है, एक एक्स्ट्रा पावर बैंक लेके चल एक एक्स्ट्रा पावर बैंक लेके चल रहे हैं। चलिए आते हैं जम्मू कश्मीर। यहाँ पे दो वैलीज को देखेंगे। एक है जोजिला, जो कि अपने माउंटेन पास में पड़ा ही होगा, जो कि श्रीनगर को लेह से कनेक्ट करता है। फिर दूसरा है नीलम वैली, ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में है। अब पाकिस्तान ऑक्यूपाइड है तो फिर समझो अपना ही पार्ट है। ठीक है, फिर सांगला वैली है जो कि हिमाचल प्रदेश में है। यहाँ पे एप्पल ऑर्चर्ड्स देखने को मिलते हैं और स्नो कैप माउंटेन्स देखने को मिलते हैं। फिर कांगड़ा वैली, आपको आपको बड़ा सुना ही, आपने सुना ही होगा, बड़ा फेमस है। यहाँ पे आपको एंशियंट टेम्पल्स देखने को मिलते हैं, फोर्ट्स है कांगड़ा पोर्ट। और उसके बाद आपको आ, लस ग्रीनरी देखने को मिलती है। पांगी वैली की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में है। पिन वैली बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे कोल्ड डेजर्ट है, स्नो लेपर्ड देखने को मिलते हैं और यूनिक फ्लोरा एंड फौना है। आते हैं उत्तराखंड। उत्तराखंड में आपको सावर वैली देखने को मिलेगा, जो कि यहाँ पे आपको गंगोत्री नेशनल पार्क है। फिर डून वैली, जहाँ पे देहरादून है। टॉन्स वैली, जो कि उत्तराखंड में है। टॉन्स एक रिवर भी है, तो कंफ्यूज मत होना। ठीक है, फिर आता है जोहार वैली, जो कि कुमाऊं में है, उत्तराखंड में है। फिर वैली ऑफ फ्लावर्स, जो कि वेस्ट हिमालयस में उत्तराखंड में है। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व यहीं पे है और नंदा देवी नेशनल पार्क भी यहीं पे है। और ये यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। कब मिला? 2005 में। सवाल आए थे इसीलिए मुझे अभी तक याद है, अदरवाइज इतना तो मैं गौर करने से रहा। ठीक है, उसके बाद डरना वैली सिक्किम में है। फिर बराक वैली असम में, यहाँ पे टी गार्डन देखने को मिलते हैं। ठीक है, फिर आता है यमथंग वैली, जो कि नॉर्थ सिक्किम में है। यहाँ पे रोडोडेंड्रॉन्स देखने को मिलते हैं। रोडोडेंड्रॉन्स क्या होते हैं? तो एक तरीके से आप समझो एल्पाइन इलाके में, मतलब पहाड़ के नीचे वाले जो फुटहिल्स वाले इलाके में, आपको जो वो श्रब्स जिसमें कांटे कटीले जो उगे रहते हैं, फॉर एग्जांपल बोगनवेलिया जो है, वो रोडोडेंड्रॉन की कैटेगरी में आता है। ठीक है, झाड़ी की तरह होते हैं, काट कटीले होते हैं। ठीक है, फिर न्यूरा वैली जो है, ये कलिम्पोंग दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल में देखने को मिलेगा आपको। फिर साइलेंट वैली, यहाँ पे आपको इंडेंजर्ड स्पीसीज बहुत ज़्यादा है और ये वेस्टर्न घाट का पार्ट है और ये पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट केरला में है। अराकू वैली बड़ा फेमस है क्योंकि यहाँ पे कॉफ़ी प्लांटेशन होते हैं और यहाँ की कॉफ़ी बड़ी फेमस है, अराकू कॉफ़ी। ठीक है, उसके बाद कम्बम वैली जो है वो तमिलनाडु में देखने को मिलता है और ये वेस्टर्न घाट का ही पार्ट है। ठीक है, चलिए अब मैप में फटाफट लोकेट कर लेते हैं। देखो दोस्तों, ये रहा आपको नीलम वैली, जो कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में है। नुब्रा वैली, जहाँ पे आपको डबल वाला जो कैमल है, डबल हम्प्ड कैमल है, वो देखने को मिलेगा। उसके बाद मारखा वैली, जो कि लद्दाख का ही पार्ट है। और उसके बाद जंस्कार वैली, जो कि लद्दाख का पार्ट है। एक और वैली है पूगा वैली, जिससे सवाल आते हैं। यहाँ पे जियो थर्मल पावर प्लांट है, इसको आप गौर कर लेना। ठीक है, उसके बाद पांगी वैली, जो कि हिमाचल प्रदेश में है।
पिन वैली, जैसा कि हमने बताया, जो आपको वहाँ पे कोल्ड डेजर्ट देखने को मिलेगा, ये हिमाचल प्रदेश में है। कांगड़ा वैली हिमाचल प्रदेश में है। कुल्लू वैली हिमाचल प्रदेश में है। सांगला वैली हिमाचल प्रदेश में है। टॉन्स वैली यूके यानी कि उत्तराखंड में है। जोहार वैली उत्तराखंड में है। डून वैली यहाँ पे देहरादून है। उसके बाद वैली ऑफ फ्लावर्स, जैसा कि हम लोगों ने देखा, नंदा देवी, ये उत्तराखंड में है। फिर डरना वैली जो कि सिक्किम में है। युमथांग वैली, इससे सवाल बहुत आते हैं, ये सिक्किम में है। तवांग वैली, ये भी सवाल बनाते हैं, ये अरुणाचल प्रदेश में है। न्यूरा वैली वेस्ट बंगाल में है। बराक वैली आपको आसाम में है। यहाँ पे टी गार्डन्स आपको देखने को मिलेंगे। फिर टी पी के आप आ जाओ आंध्र प्रदेश, यहाँ पे अराकू वैली मिलेगा, यहाँ पे आपको कॉफ़ी देखने को मिलेगा, कॉफ़ी प्लांटेशन। उसके बाद साइलेंट वैली जो कि केरला में है, यहाँ पे इंडेंजर्ड और एंडेमिक स्पीसीज बहुत भर भर के हैं। उसके बाद कम्बम वैली तमिलनाडु में देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए सवाल देख लेते हैं। पूगा वैली ऑफ लद्दाख हैज जियोथर्मल पावर प्लांट, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया। ठीक है, अगर आपको नहीं पता तो आप समझ जाओ, अगर पता था तो अच्छी बात है। युमथांग वैली जो है, जो आपको सिक्किम में है। उसके बाद इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज द कांगड़ा एंड द कुल्लू वैली लोकेटेड, ये थोड़ा आसान सवाल है, ये हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, और भी सवाल आते हैं जो कि मैंने यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया है क्योंकि स्टैटिक जी के ही है। जैसे वी शेप्ड कौन बनाता है, यू शेप्ड कौन बनाता है। ठीक है, एग्जाम्पल भी पूछ देते हैं, तो आप इसको दिमाग में रखना। रिफ्ट वैली से भी सवाल आते हैं। By which of the following names are the valleys situated between the Lesser Himalayas and the Shivaliks known? जब हम लोगों ने माउंटेन रेंजेस को पढ़ा था तो हमने देखा था ये ग्रेटर हिमालय है, उसके ऊपर में ट्रांस हिमालय है, और उसके नीचे में लेसर हिमालय है, और उसके ठीक फुटहिल्स में शिवालिक है। ठीक है, और ये जो शिवालिक और लेसर हिमालय के बीच में जो वैलीज हैं, जिसको डुन्स कहते हैं, ड्राइड लेक से बनता है ये। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा डुन्स। उसके बाद इन विच स्टेट इज साइलेंट वैली और द मूक घाटी लोकेटेड, हम लोगों ने देखा था, तो राइट आंसर इज केरला। ठीक है, तो ऐसे ही सवाल कुछ वैली से पूछे जाते हैं, और हम लोग अब नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं।